हेलो एवरीवन, लास्ट दिन पर हमने एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन सारी कर ली थी। वो चैप्टर हमने कर लिया था। आज बात करते हैं एमीन्स की। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नेम रिएक्शंस हैं और इसमें जो सबसे अधिक क्वेश्चंस बनते हैं जेईई या नीट में वो इसके बेसिक स्ट्रेंथ से बनते हैं। आपको कोई कंपाउंड दे देगा और पूछेगा विच वन इज़ मोर बेसिक, ठीक है। और कुछ नेम रिएक्शंस भी आती हैं। तो बात करते हैं इस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ में एमीन्स की। तो पहले पेज में आपको जो दिया गया है कुछ इनकी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि एमीन कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। जैसे अगर बात करते हैं हम इसकी तो इसे अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अमोनिया। वहीं अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं मैं आर से तो इसे बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। अब ये हाइड्रोजन हम रिप्लेस करके चाहे जितने आर लगा दें वो एमीन ही कहलाएगा। या इसी के साथ अगर मैं बेंजीन रिंग लगा दूं, ठीक है, जैसे मैं बेंजीन रिंग लगा दूं तो ये भी कहलाता है एमीन ही। दिस इज आल्सो एमीन। तो यहाँ पर यही बात कही गई है। फिर कहते हैं सिंथेटिक एग्जाम्पल इंक्लूड पॉलीमर, डाइस्टफ एंड ड्रग्स, टू बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड नेम एड्रिनालिन एंड एफिड्रिन, यस एफिड्रिन, बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। तो ये जो एड्रिनालिन मिल रहा है और जो एफिड्रिन मिल रहा है इसमें हमें सेकेंडरी एमीन मिलता है। आर यूज टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। नोवोकेन इज अ सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड, is used as anesthetic in dentistry. Benadryl, a well-known antihistaminic drug, also contains a tertiary amino group. तो Benadryl में हमें tertiary मिलता है। Quaternary ammonium salt are used as surfactants. Diazonium salt are intermediate in the preparation of variety of aromatic compound include dye. And in this unit you will learn about amine and diazonium salt. आगे बात करेंगे डायजोनियम क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं एमीन्स में। यहां देखिए आपको दिया गया है दिख रहा है नाइट्रोजन का अमोनिया से एक हाइड्रोजन कम करके हमने जब मेथिल लगा दिया तो ये एमीन है। हम C6H5 एरोमेटिक रिंग लगा सकते हैं या दोनों कार्बन चेन। मतलब ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए मैंने ये RNH2 कर दिया, ठीक। अब दूसरा H लगा हटा के आप यहाँ फिर से R लगा सकते हो। एक ये हो गया और ये वाला भी हाइड्रोजन हटा के एक और R लगा दो। ये नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर, क्लियर है। ये वाला जो एमीन है इसे बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज सेकेंडरी और ये है टर्शियरी। क्यों है ध्यान से देखिएगा। अल्कोहल और हैलाइड का जो डिग्री निकालते थे उसका तरीका अलग है। यहां पर देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन जब भी कभी किसी एक कार्बन चेन से ऐसे बॉन्डेड होगा तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। वहीं अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन चेन से बॉन्डेड हो तो उसे सेकेंडरी, और जब नाइट्रोजन 3 से बॉन्डेड होगा तो टर्शरी बोलेंगे। या सिंपली बोल सकते हैं जब NH2 होगा, जब भी कभी NH2 होगा तो 1 डिग्री, NH होगा तो सेकेंडरी और केवल N होगा विदाउट हैविंग एनी हाइड्रोजन तो उसे टर्शरी बोलेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर अगले पेज में दिया गया है। मैं स्ट्रक्चर पे बात कर लेता हूँ। ये डिग्री ऑफ एमीन है। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, डिग्री ऑफ एमीन, क्लियर। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है जो कि नेक्स्ट पेज में है। देखिए बात करें अगर अमोनिया मॉलिक्यूल की, इस नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हमें मिलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है sp3, क्लियर है। जनरली sp3 होता है टेट्राहेड्रल, लेकिन अगर लोन पेयर आ जाए तो वो, अगर एक लोन पेयर है तो उसे पिरामिडल बोलते हैं। आप देख भी सकते हैं ये एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, तो इसका शेप होता है पिरामिडल। दिस इज पिरामिडल, ठीक है। यहां देखिए आपको मिलेगा भी।
अगली बात यहीं कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। नॉर्मली जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है वो होता है 109.5 डिग्री, लेकिन अमोनिया के केस में क्या होता है, इसके पास एक लोन पेयर होते हैं तो बॉन्ड एंगल घट जाता है, ठीक है। अब ये हो जाता है कितना, 107.5, आई थिंक 107 डिग्री होता है, यस 107 डिग्री होता है। और अगर मैं यहीं पे मेथिल लगा दूं, जैसे मैं यही नाइट्रोजन है और यहीं पे मेथिल लगा दूं, अब क्या होगा, देखिए लोन पेयर क्या करेगा, हाइड्रोजन अगर वहां पर है तो उसको वो कम कर सकता है, उसको वो दबाव उस पर बना सकता है, बट ये मेथिल है, बल्की ग्रुप है, तो इस पर इतना प्रेशर ये नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये बल्की है तो ये आपस में कम पास आते हैं, ये रिपल्सन शो करते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल जो है आपका वो 107 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। क्लियर है। यहां देखिए आपको दिया गया है ट्राई मेथिल एमीन इज 108 डिग्री, ये 108 डिग्री के आसपास आता है, जो कि 109 से कम होगा। क्लियर है। यहाँ पर इसी का स्ट्रक्चर दिया गया है आपको। नेक्स्ट आते हैं डिग्री पे। डिग्री ये पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, इसकी बात हमने कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं नॉमेनक्लेचर पे, ध्यान से देखिएगा। नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या करते हैं, एल्काइल एमीन जनरल नेम में यूज करेंगे, कॉमन नेम में, और एल्केनामाइन उसकी आईयूपीएसी में यूज करेंगे। आगे बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे एक एग्जांपल यहां दिया भी है, एक बहुत छोटा सा लेते हैं, जैसे मेथिल CH3NH2। इसका अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो देखिए कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल अमीन। तो ये एक कार्बन है तो इसको बोलते हैं मेथिल, और ये अमीन, तो मेथिल अमीन। आईयूपीएसी आप जानते हो क्या हो जाएगा, एल्केनामाइन, तो एक कार्बन का प्रिंसिपल चेन मेथेन, तो एमीन मेथेनामीन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, पूरी टेबल दे दिया है इन्होंने, आइए इसकी बात कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला देखिए CH3CH2NH2। अगर मैं इसका जनरल नेम कॉमन नेम की बात करूं तो देखिए दो कार्बन का है तो बोलेंगे क्या, एल्काइल एमीन पढ़ते थे तो दो से एथिल होता है तो एथिल एमीन। आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे, दो कार्बन का हमारा प्रिंसिपल चेन, वन पे एमीन आएगा तो बोलेंगे एथेनामाइन। क्या बोलेंगे, एथेनामाइन या इथेन 1 एमाइन, दोनों ठीक है। यहां देखिए जनरल नेम की बात करें तो तीन कार्बन का चेन है तो बोलेंगे एन प्रोपिल एमीन, और आईयूपीएसी में नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 तो हो जाएगा प्रोपेनामाइन या प्रोपेन 1 अमाइन। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए क्या है। इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो कॉमन नेम देखिए क्या है, ये एक आइसो ग्रुप है, तीन कार्बन का है तो बोलेंगे आइसोप्रोपिल एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन। क्लियर है। वहीं अगर इसकी हम आईयूपीएसी की बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लीजिए 1 2 और ये 3, नंबर 2 पे अमीनो ग्रुप आ रहा है तो बोलेंगे प्रोपेन 2 अमाइन। क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2 अमाइन। नेक्स्ट है, अब देखिए इस नाइट्रोजन के एक तरफ एक कार्बन है मेथिल, दूसरी तरफ है एथिल। अल्फाबेट में ई पहले आता है, अभी मैं कॉमन नेम की बात कर रहा हूं तो अल्फाबेट में ई पहले आएगा तो नाम हो जाता है एथिल मेथिल अमीन। दिस इज एथिल, ये वाला मेथिल अमीन। वहीं अगर मैं बात करूं इसके नेमिंग की आईयूपीएसी की तो सबसे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसको आप देख लीजिए। तो देखिए दो कार्बन की चेन इधर है, मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं CH3N CH2CH3 और यहाँ H, तो ये देखिए ये दो कार्बन का चेन है तो इसे एथेनामाइन पढ़ेंगे, और N पे एक ब्रांच मेथिल है तो बोलते हैं N मेथिल एथेनामाइन। क्या बोलेंगे, N मेथिल एथेनामाइन। नेक्स्ट आते हैं चलिए बात करें अगर इसकी तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, N पे तीनों मेथिल है, तीनों सेम है, मेथिल सेम ही है
तो बोलेंगे ट्राई मिथाइल एमीन, कॉमन नेम क्या होगा, ट्राई मिथाइल एमीन। और IUPAC सिंपल ही है, एक कार्बन आपका मेन प्रिंसिपल चेन हो जाएगा और दूसरे पे क्या लगे हैं, मेथिल मेथिल, तो बोलेंगे N, डाई मेथिल मेथेनामाइन। क्या बोलेंगे, N, डाई मेथिल मेथेनामाइन। क्लियर है, क्योंकि N पे क्या लगे हैं, 2 साइड चेन। नेक्स्ट आते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। IUPAC अगर मैं पहले बात करूं, देखिए हमारा 4 कार्बन का मेन चेन हो गया। अब N पे ही दोनों एथिल ग्रुप लगे हैं, तो बोलते हैं N, डाई इथाइल, 4 कार्बन से होगा ब्यूट, तो ब्यूटेनामाइन। वहीं अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो क्या बोलूंगा, N, डाई इथाइल ब्यूटिल अमाइन, क्योंकि 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, एल्किल अमाइन, याद है आपको, एल्किल अमाइन, तो ब्यूटिल अमाइन पढ़ेंगे। ये बहुत बढ़िया है। मान लीजिए अगर अपने पास ये कंपाउंड है NH2CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जनरल नेम देखिए बहुत बढ़िया है। इस जो अपना एल्काइल चेन है, आप ध्यान से देखिए, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला, ये एक अलाइल ग्रुप है, ठीक है, अलाइल, और यही वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन भी है, तो इसको बोलते हैं अलाइल अमीन। क्या बोलेंगे, अलाइल अमीन। देखिए, और IUPAC की अगर बात करें तो नंबरिंग कहां से करेंगे, अमीन से, और किधर तरफ चलेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ, ठीक है, मैं कर देता हूं। वन टू थ्री, क्या हो जाएगा बोलिए, क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोप 2 पे इन है, प्रोप 2 इन 1 अमाइन। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला सिंपल है, इसको अपने से आप ट्राई कर सकते हो। ये जो 6 वाला दिया गया है, डाई एमीन का केस, ठीक है, इसे आप खुद से ट्राई कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। CH2 6 टाइम है, कितने टाइम है, 6 टाइम है, ठीक है। तो अगर आप इस पे नंबरिंग करोगे तो एक कार्बन पे ये अमीनो आ रहा है और छठवां वाला आएगा इस वाले पे, मतलब NH2 छठवें पे आएगा। तो अगर IUPAC की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन 1,6 डाई एमाइन। क्या बोलेंगे, हेक्सेन 1,6 डाई एमाइन। और इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम, हेक्सा मेथिले डाई एमीन, हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन, क्योंकि CH2 को हम क्या पढ़ते हैं, मेथिलीन, दिस इज मेथिलीन। तो 6 है तो बोलेंगे हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NH2, इसको पढ़ते हैं एनिलीन। क्या पढ़ते हैं, एनिलीन, एनिलीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या इसी को IUPAC में बेंजेनामाइन पढ़ते हैं, बेंजेनामाइन, ठीक। नेक्स्ट है, अगर मैं CH3 ग्रुप लगा दूं और NH2 भी बेंजीन पे, तो ध्यान से देखिएगा, इतने को एनिलीन पढ़ते हैं और इतने को टॉलुइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर टॉलुइन और एनिलीन दोनों हैं, और जब हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आर्थो पे क्या लगा हुआ है, टॉलुइडीन, इसको क्या पढ़ेंगे, आर्थो टॉलुइडीन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे कॉमन नेम, आर्थो टॉलुइडीन। और अगर इसकी मैं बात करूं, नेक्स्ट वाले की, NH2 फिर ब्रोमीन लगा है तो क्या पढ़ेंगे, पैरा ब्रोमो एनिलीन, दिस इज पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्लियर है। या 4 ब्रोमो बेंजेनामाइन भी पढ़ सकते हैं, या 4 ब्रोमो एनिलीन भी, क्योंकि इतने को क्या पढ़ते हैं, एनिलीन। बाकी आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, NN डाई मेथिल एनिलीन। कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिए, ये N है और इससे कितने मेथिल जुड़े हैं, 2, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा बताइए, कॉमन नेम, NN डाई मेथिल एनिलीन, और IUPAC क्या हो जाएगा, NN डाई मेथिल बेंजेनामाइन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन पे। चलिए, आपको याद हो, इसे शायद हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नाइट्रोबेंजीन कैसे बनती है। तो देखिए, जब बेंजीन पे कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, तो NO2 प्लस हमें मिलता है इलेक्ट्रोफाइल,
ये NO2 प्लस बेंजीन पे सब्सटीट्यूट होगा तो बनेगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। अब यही नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन जब H2PD के साथ कराएंगे तो ये NO2 को NH2 बना देगा, या इसी को हम SnHCl या FeHCl के साथ कराएंगे तो एनिलीन बन जाएगा NH2 से। दिस इज एनिलीन एंड दिस इज नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्लियर है? तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको पूछ सकता है एग्जाम में, कहेगा हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन है, बेंजीन कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, एक अननोन प्रोडक्ट मिला A, ठीक है, A को हमने रिएक्ट कराया SnHCl से, बताओ क्या मिलेगा B। A और B का स्ट्रक्चर बताइए। तो सिंपल है, दिस इज नाइट्रोबेंजीन और ये एनिलीन। इसी में कुछ इसकी थ्योरी भी दी गई है। क्या है? कह रहा है कि रिडक्शन विद द आयरन स्कार्प एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेफर्ड बिकॉज FeCl2 फॉर्म गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन। कह रहे हैं FeHCl वाली ज्यादा प्रेफर करेंगे, दस ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। कह रहे हैं कि ये वाली ज्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें हम बहुत छोटी अमाउंट में HCl के साथ रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि FeCl2 को हाइड्रोलाइज करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनोलिसिस क्या होता है भाई? ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड की ब्रेकिंग होगी अमोनिया के प्रेजेंस में। दिस इज व्हाट अमीनोलिसिस, अमोनोलिसिस। आइए देखते हैं क्या है रिएक्शन। देखिए, कह रहा है कि हमारे पास मान लीजिए एल्किल हैलाइड है और रिएक्शन हमने करा दी अमोनिया से। तो अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है और ये RX पे ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये आएगा इस पे X को बाहर कर देगा ऐसे। तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? RN+H और ये X माइनस, बोलो। दिस इज सब्सटीट्यूटेड अमोनियम साल्ट। X बाहर हो जाता है तो ये सब्सटीट्यूटेड अमोनियम साल्ट मिलता है। क्लियर है? तो इसी की बात ये कह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और फिर टर्शरी का RX के साथ रिएक्शन देखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे वो होगा। देखिए, मान लीजिए हमने लिया है एल्किल हैलाइड, मान लीजिए हमने ले लिया RNH2 और यहां पे ले लिया एल्किल हैलाइड। तो कहानी वही होनी है, N अटैक करेगा R पे, X बाहर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? RN+HHR। बाद में ये H निकलेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे तो बना RNHR, ठीक है। अभी इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, ठीक है, अभी हाइड्रोजन है, तो एक बार और कराएंगे एल्किल हैलाइड से। अच्छा, ये वाला एमीन मेरा क्या था? प्राइमरी था। दिस इज प्राइमरी एमीन। रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिला? सेकेंडरी एमीन। और जब इसी को हम फिर RX पे कराएंगे, X निकलेगा। अच्छा, मैं बार बार हाइड्रोजन अलग से नहीं निकाला हूं, मैं यहीं पे एक कम कर दे रहा हूं। हमें मिल गया RNR और ये R। दिस इज टर्शरी एमीन। क्या हो गया? टर्शरी एमीन। फिर से कराइए RX पे। अब क्या मिला? ये लीजिए, दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्या मिल गया? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो यही रिएक्शन की वो बात कर रहा है। तो देखिए, पहले प्राइमरी एमीन आया, एल्किल हैलाइड पे अटैक किया एज SN2, तो हमें मिला सेकेंडरी एमीन। फिर सेकेंडरी एमीन पे हाइड्रोजन है, वो अटैक करेगा तो बनेगा टर्शरी, और टर्शरी से हमें मिला क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ये दिया हुआ है, देख सकते हो आप। ये रिएक्शन उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हमें मिक्सचर मिलता है तीनों का, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी, ठीक है। यहां देखिए लिखा हुआ है
द फ्री एमीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनियम साल्ट बाय ट्रीटिंग विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ आप देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी है, मान लो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो भी हमें मिला, सेकेंडरी वाला या टर्सरी वाला, जैसे यही वाला मिला, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं RNH प्लस H, अब बेस जो करता क्या है, ये NaOH जो आएगा, ये OH इस H को निकालेगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो बना RNH2। मतलब आप बेस के साथ कोई स्पेसिफिक एमीन आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको फिर से बेस से कराना पड़ेगा रिएक्शन। तो कह रहा है कि अमोनोलिसिस डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन and also a quaternary ammonium salt. However, primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia. यानी अगर हम एल्किल हैलाइड को कम लें और अमोनिया को ज़्यादा ले लें तो क्या हमें प्राइमरी एमीन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। क्यों? हमारे पास मान लीजिए अमोनिया था, रिएक्शन हुआ एल्किल हैलाइड से, प्राइमरी एमीन मिला। अब फिर हमने ले रहे हैं अमोनिया, वो आएगा फिर रिएक्ट करेगा। तो हमें कहने का मतलब है कि अमोनिया आप एक्सेस में लीजिए, लेकिन एल्किल हैलाइड सिर्फ 1 मोल रखिए, तो आपको जो प्राइमरी एमीन मिलेगा वो मेजर मिलेगा। और इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या है? RI, RBR और फिर RCl। कैसे है ध्यान से देखिए। अगर इस रिएक्शन के नेचर को आप समझें तो RNH2 अटैक करता है RX पे, दिखा R पे किया और X बाहर हुआ, तो कहने का मतलब ये वाला जो बॉन्ड है RX बॉन्ड, यही ब्रेक हो रहा है। और ये आसानी से तब ब्रेक होगा जब ये X एक अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। और हम जानते हैं कि लीविंग ग्रुप का जो ऑर्डर है वो आयोडीन होगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइज जो है डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है, और जब साइज बढ़ेगा तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होगी, तो आयोडीन अच्छे से निकलेगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। इसीलिए RI सबसे फास्ट है, फिर RBR और फिर RCl। RF तो बहुत गंदा वाला है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। नेक्स्ट आते हैं CN विद H2 निकिल के साथ। चलिए, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है RCN। अच्छा, RCN लाते कैसे ये पता है आपको स्टोरी? RCN कैसे लाएंगे? मान लीजिए हमारे पास एक एल्केन है CH4, ठीक है। CH4 का सबसे पहले आप क्या कराइए, Cl2H के साथ, तो बन जाएगा CH3Cl। अब आपको याद होना चाहिए कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, जहां पर हम डिफरेंट रिएजेंट लाते थे और एल्किल हैलाइड से फंक्शनल ग्रुप वाले रिएजेंट्स, रिएजेंट की हेल्प से हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वहां ले आते थे। तो यहां पर भी देखिए क्या होगा, अगर मैं इस रिएक्शन को करा दूं NaCN के साथ, तो CN माइनस आएगा, इस क्लोरीन को बाहर करेगा तो बन जाएगा CH3CN। ठीक है, CH3CN। इसी में एडिशनल बात अगर मैं कहूं तो CN की जब हाइड्रोलिसिस कराते थे तो क्या बनता था? कार्बोक्सिलिक। याद है पिछले क्लास में पढ़े थे। और कार्बोक्सिलिक को दोबारा हटा सकते थे, कैसे? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन NaHCO के साथ, तो CO2 निकल जाएगा, CO2 गैस, और हमें CH4 फिर से मिल जाएगा। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास CH3CN है और हम रिएक्शन को करा रहे हैं H2 निकिल के साथ, तो H2 निकिल करेगा क्या? इस CN को रिड्यूस करेगा, सारे ट्रिपल बॉन्ड हटेंगे, तो ये बना देगा CH2 और NH2। ठीक है, इसको किस में बना देगा? सिंगल बॉन्ड में। और आप जानते हो कि CH3CN जब सिंगल बॉन्ड में आएगा तो यहाँ NH2 और यहाँ CH2। क्लियर है? तो ये बनाता है प्राइमरी एमीन। और खास बात यह है कि एक कार्बन आपका ज्यादा बन रहा है। ठीक है, यहां देखिए, सही है। यहां देखिए, ये R के साथ हमने स्टार्ट किया था तो एक CH2 यूनिट आपको ज्यादा मिल जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन। देखिए, द प्रिपरेशन ऑफ एमीन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग एमीन, यानी स्टार्टिंग एमीन से हमें एक कार्बन ज्यादा एमीन मिलेगा। अब आता है रिडक्शन ऑफ अमाइड। LiLH4 आपको याद है, LiLH4 के बहुत काम है।
कार्बोक्सिलिक को ये डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल ले जाता था और कीटोन को सेकेंडरी में। लेकिन अगर वहीं हमारे पास अमाइड आ जाए तो ये क्या करेगा, CO को CH2 बना देगा और प्रोडक्ट मिलेगा RCH2NH2। क्या बात क्लियर है? दिस इज प्राइमरी एमीन। मैकेनिज्म जानने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा काम ये है कि क्या करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये है CH3CONH2 और हमने रिएक्शन करा दी LiLH4 से विद H2O। तो करना कुछ नहीं, इसी CO को बना दीजिए CH2 तो मिलेगा CH3CH2NH2। ठीक, नेक्स्ट आते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पे। चलिए, कह रहे हैं कि गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। थैलेमाइड इज ऑन ट्रीटमेंट विद द इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड विच ऑन हीटिंग with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis produces the corresponding primary amine. Aromatic primary amine cannot be prepared by this method because aryl halide do not undergo। चलिए, ये वाली लाइन की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत एसिडिक है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन से बॉन्डेड है और जब इसको निकालोगे तो ये रेजोनेंस में आएगा कार्बोनिल के साथ। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो एक स्टेबल बेस है। यहाँ देखिए निगेटिव इज इन रेजोनेंस विद द CO बॉन्ड, तो OH आएगा, इस H को निकालेगा तो हमें मिल गया न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल आया, इस R पे अटैक किया, X बाहर हो गया, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ये वाला स्टेप हो गया SN2 बोल दीजिए इसे, और ये वाला रिएक्शन है एसिड बेस, ठीक है, दिस इज एसिड बेस। हमें ये मिला N-एल्किल थैलेमाइड। अब N-एल्किल थैलेमाइड पे हम क्या करेंगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस बेस के प्रेजेंस में। तो देखो हाइड्रोलिसिस का एक मैंने आपको तरीका सिखाया था। CN बॉन्ड, 2 बॉन्ड हैं, ये देखिए, दोनों बॉन्ड को मैं HOH के साथ ट्रीट कराऊंगा ऐसे, यहां भी लिख दो HOH, लिख दिया। अब देखिए जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो नाइट्रोजन वाटर के लेस वाले को लेगा, किसको लेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच इज माय हाइड्रोजन। तो R इन दोनों, N इन दोनों H को ले लेगा तो बनेगा RNH2 प्राइमरी एमीन, और साथ में क्या मिलेगा, CO के साथ OH मिल जाएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं C डबल बॉन्ड O माइनस, चलिए मैं पहले OH ही लिख देता हूं, इसको मैं OH कर देता हूं, और ये वाला भी C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है। देखिए NaOH है तो OH करेगा क्या, इस H को निकालेगा और Na लग जाएगा। तो मैं क्या डायरेक्ट इसको हटा के O माइनस Na+ यहाँ लगा दूँ, ये देखिए O माइनस Na+ दोनों पे आ जाएंगे। क्लियर है बात? पहले क्या हुआ, बेस आया, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला, न्यूक्लियोफाइल बनाया, न्यूक्लियोफाइल ने एल्किल हैलाइड पे SN2 किया, SN2 के बाद हमें मिला N-एल्किल थैलेमाइड, और फिर इसकी करा दिए हाइड्रोलिसिस। क्योंकि बेसिक मीडियम है तो दोनों H निकलेंगे और बन जाएगा कार्बोक्सिलेट सोडियम के साथ आयन, ठीक है। इसके बाद है हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अच्छा, खास बात यह है कि एरिल हैलाइड नहीं इसमें देगा। क्यों नहीं देगा, देखिए अगर मैं यही RX की जगह ये वाला ले लूं, मान लो Cl ले लेता हूं, क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करके Cl को बाहर कर पाएगा, बोलो? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये रेजोनेंस में है और ये स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, तो ये इसको नहीं ब्रेक कर पाएगा, इसीलिए ये एरिल हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं देगा। केवल एरिल ही नहीं, आप विनाइल ले लो, ये वाला ले लो, यहां भी ये रिएक्शन नहीं दे पाएगा। क्यों, क्योंकि अगेन वी हैव अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो इस रिएक्शन में ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म इसकी दी नहीं गई है CBSE में, तो हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। बस एक बात आपको बताता हूँ, CO को आप हटा दो, ठीक है, इसीलिए इसको डिग्रेडेशन बोल रहे हैं। तो CO को निकाल दो
तो RNH2 बचता है, इसीलिए हमें मिल जाता है प्राइमरी एमीन। क्या बात क्लियर हो गई? बोलिए। और ये Br2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है CH3CONH2, है ना, और यहाँ दे देता है Br2NaOH। बोलो क्या बनेगा? तो करना कुछ नहीं, CO को बाहर कर दीजिए, CH3NH2 लिख दीजिए। क्लियर है? और साथ में क्या मिलेगा? बाई प्रोडक्ट, क्योंकि NaOH है और Br भी है तो NaBr एक प्रोडक्ट मिलेगा। बोलो। और OH भी है अपने पास, तो OH है तो अब देखो रिएक्शन NaOH के साथ हो रही, बेस है तो बेस का काम होता है प्रोटॉन को खींचना। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, OH जब H को लेगा तो वाटर निकलेगा, तो यहाँ देखिए वाटर भी हमें बाई प्रोडक्ट में मिल रहा है। क्लियर है? तो जब भी रिएक्शन हम कराते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमें NaBr और वाटर को एज अ बाई प्रोडक्ट लिख देना है। क्लियर? और साथ में एक प्रोडक्ट और लिखेंगे Na2CO3, क्योंकि CO भी निकल रहा है यहां से। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है कि क्या होगा अगर हम रिएक्शन को इसके साथ कराएं। ध्यान से देखिए, ये वाला करते हैं। कह रहा है C6H5CH2Cl। क्या ये बेंजिल क्लोराइड है? और हमसे क्या बनवाने को बोल रहा है? ये CH2 CH2 NH2 ये बनाना है अपने को। आंसर पे मत जाइए, सीधा देखिए, यहां एक कार्बन था, यहां दो आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है कार्बन का, तो सीधी सी बात है CN लाओ। CN लाने से एक कार्बन एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। तो CN कैसे लाएंगे? इसकी रिएक्शन करा दीजिए NaCN के साथ। क्या यहां पे CN लग जाएगा? बोलो। और हमने CN की क्या पढ़ी है? रिडक्शन किसके साथ? LiLH4 या H2 निकिल, दोनों ले सकते हो। तो यहां पे क्या कर दो? CH2NH2 बोलो, और एक CH2 बना रहेगा और C6H5 ऐसे। क्लियर है? फिजिकल प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, मुश्किल से मुझे लगता है 1-2 सेशंस और लगेंगे, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। डायजोनियम साल्ट है जो कि अपने आप में बहुत आसान है। थोड़ी बहुत इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शंस हैं और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को आता है एग्जाम में, तो वो मैं डिस्कस करूँगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा है नहीं, इसके बाद अपन शुरू करेंगे बायोमॉलिक्यूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।